वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इससे जो पहला लेक्चर है, हमने पिछले लेक्चर में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाज़ेह किया था। जो डिफरेंस थे वो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के, उनको हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी किया। वो भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। अब ये जो है नया जो टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने करना है। सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से लॉन्ग बोर्ड वाला देता है तो आपने इस चैप्टर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन छः सवाल होते हैं लॉन्ग के तौर पर बच्चे, तो आप वो 6 चैप्टर सेलेक्ट करेगा और उससे पहले आपको बता दिया जाएगा, कोई 3-4 मंथ पहले बता दिया जाता है कि ये वाली पेयरिंग है और इन चैप्टर से हम लॉन्ग सेलेक्ट करेंगे। तो अगर इस चैप्टर से लॉन्ग आता है तो फिर आप इस चैप्टर को, ये इजी चैप्टर है, किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिलाकर आप इसको स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और ईजी है। तो बच्चे, अब ये जो सोल्यूशन की इकसाम है इनको देखते हैं हम। 3 इकसाम बयान की गई हैं। सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन है और सस्पेंशन है। तो ये जो तीनों इकसाम है ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में वजूद रखती हैं और आपको इन चीज़ों के बारे में आप रोज़ाना इनको देखते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन से आपको को वाज़ह हो जाएगा कि आपने आपके सामने क्या बात की जा रही है। ठीक है, पहले बच्चे डेफिनेशन दी गई है सोल्यूशन की, कि सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो नीचे ये डायग्रामेटिकली भी आपको ये दिखाई गई हैं चीज़ें, ये इनकी पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं, तो इससे भी आपको वाज़ह हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे। अ सोल्यूशन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के तौर पर है। अ सोल्यूशन इज सच अ मिक्सचर, इनके सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड इन द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट इन वाटर। डेफिनेशन को समझें बच्चे कि सोल्यूशन क्या होता है। इस चीज़ की बात हो रही है कि सोल्यूशन क्या होता है। एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो मुकम्मल तौर पर मिले होते हैं सॉल्वेंट के साथ। तो एक सोल्यूशन के 2 हिस्से होते हैं बच्चे, एक सोल्यूट होता है, ठीक है, तो एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या फ़र्क है कि जो चीज़ कम मिकदार में मौजूद होगी किसी सोल्यूशन में वो सोल्यूट होगी, जो ज़्यादा में होगी वो क्या होगी, ज़्यादा मकदार में होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी। तो मिसाल के तौर पर चीनी और पानी का सोल्यूशन है, तो उसमें जो चीनी है वो कम मिकदार में मौजूद होती है तो वो सोल्यूट है, और जो पानी क्या है वो क्या है, सॉल्वेंट है। इसी तरह अगर पानी और नमक का सोल्यूशन है तो जो नमक है वो कम मिकदार में मौजूद होगा तो नमक सोल्यूट है, और जो पानी है वो क्या होगा बच्चे, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन की क्या तारीफ है कि वो ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल और सोल्यूशन सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली होमोजेनाइज्ड, यानी कि मुकम्मल तौर पर मिले होते हैं। उसकी मिसाल क्या दी है, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट का वाटर में सोल्यूशन। ठीक है, अगर इन चीज़ों को, सोडियम क्लोराइड है जिसे हम टेबल साल्ट कहते हैं, नमक, अगर उसको हम पानी में मिलाएं तो ठीक है, तो ऐसे वो हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा कि जैसे नमक और पानी आपको अलग नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको एक जैसे ये नज़र आएंगे। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे आया कि ये नमक है, ये या पानी है, तो नमक और पानी मिले हुए नजर आएंगे। तो ये क्या है कि जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट मुकम्मल तौर पर हल हो जाएं तो बच्चे वो क्या है, वो सोल्यूशन की तारीफ हो जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन, सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट के ज़र्रात सॉल्वेंट में पूरी तरह हल होकर यकजा हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, यकजान हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मसलन सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट का पानी में हल होना, इस सोल्यूशन में सोल्यूट के ज़रात दिखाई नहीं देते। अब सोल्यूशन की क्या है बच्चे, प्रॉपर्टीज बताने उसने शुरू कर दी हैं कि सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कि द सोल्यूट पार्टिकल्स इन विच अ सोल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, यानी कि आम आंख से आप जो हैं इनको, जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर इस सोल्यूशन में आप नमक को नहीं देख सकते। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई है उसने, इफ सोल्यूशन इज फिल्टर, अगर इसी सोल्यूशन को आप फिल्टर करेंगे, किसी भी कपड़े से फिल्टर करें या फिल्टर पेपर से फिल्टर करें, these particles pass through the pores of filter paper leaving no residue। ठीक है, तो अगर आप इसको फिल्टर करेंगे तो ये वाले जो पार्टिकल हैं पास थ्रू, गुजर जाएंगे पोर्स, यानी कि उन सराखों में से ऑफ द फिल्टर पेपर। तो ये वाले पार्टिकल हैं नमक के, ये पानी के साथ ही गुजर जाएंगे। ठीक है, और कोई चीज़ पीछे नहीं बचेगी, रेजिड्यू, रेजिड्यू मतलब कोई चीज़ पीछे नहीं बचेगी। तो सच सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रू सोल्यूशन। तो यही बचे है, ये हकीकी सोल्यूशन की पहचान है। ठीक है, तो ये आपको
फर्क मालूम हो गया, पता चल गया कि सोल्यूशन क्या होता है, कि जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल यकजा हो जाएं, ठीक है। तो इस सोल्यूशन को फिल्टर किया जाए तो सोल्यूट के ज़रात फिल्टर पेपर में से गुजर जाएं और कोई शय बाकी नहीं बचती। इस किस्म का सोल्यूशन क्या है बच्चे, ट्रू सोल्यूशन कहलाता है या हकीकी सोल्यूशन कहलाता है। तो ये आपने तारीफ लिखनी है और ये वाली मिसाल देनी है कि सोडियम क्लोराइड का या फिर कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन। के बाद बच्चे बात करते हैं सस्पेंशन की, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है फिर? अ सस्पेंशन ऑन द अदर हैंड इज अ मिक्सचर। तो ये एक ऐसा मिक्सचर है इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है, इन सॉल्वेंट। तो सोल्यूशन में तो हल हो गए थे, ठीक है ना, सोल्यूट के पार्टिकल तो, लेकिन जो बच्चे सस्पेंशन है उसमें जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो डू नॉट डिजॉल्व, हल नहीं होते, इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में, ठीक है। तो सॉल्वेंट में जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो हल नहीं होते। तो ये तारीफ किसकी है बच्चे? सस्पेंशन की है। तो सस्पेंशन क्या है? एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट में हल नहीं होते और दर हकीकत इन ज़रात को आम आंख से देखा जा सकता है। सल्यूट में मौजूद ज़रात को हम आम आंख से नहीं देख सकते थे क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हल हो गए थे, लेकिन सस्पेंशन में देखा जा सकता है, ठीक है। अगर इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखा जाए तो इसमें मौजूद ज़रात तय में बैठ जाएंगे, यानी कि ज़रात नज़र आ रहे हैं, कुछ देर आप उनको वैसे ही सेटल डाउन होने के लिए रखें, हिलाए जलाएं ना, तो वो नीचे बैठे हुए भी नजर आएंगे। अगर इस सस्पेंशन को फिल्टर किया जाएगा तो इसके ज़रात फिल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है ना, यानी कि ज़रात बड़े हैं, आम आंख से नज़र आ रहे हैं, तो फिल्टर पेपर से भी जो हैं ये नहीं गुजरेंगे। तो नतीजतन क्या होगा कि ज़रात फिल्टर पेपर पर ही इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से इनको हासिल किया जा सकता है, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टीज होगी सस्पेंशन की, कि वी कैन एक्चुअली सी दीज पार्टिकल्स इफ अ सस्पेंशन इज केप्ट फॉर सम टाइम। अगर इस सस्पेंशन को कुछ देर के लिए रखा जाए, दीज पार्टिकल्स सेटल डाउन, तो ये पार्टिकल क्या है? सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब कि नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। अगेन दोबारा, इफ दिस सस्पेंशन इज फिल्टर, इसको हम फिल्टर करेंगे, द पार्टिकल्स इन इट कैन नॉट पास थ्रू दी पोर्स, ठीक है। तो इसमें से जो पार्टिकल होंगे वो पोर्स हैं जो किसके, और फिल्टर पेपर के पोर्स हैं उसमें से नहीं गुजर सकेंगे, एंड कैन बी कलेक्टेड एज अ रेजिडियो। तो इसको हम बची हुई चीज़ के तौर पर, रेजिडियो के तौर पर हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं फिल्टर पेपर के ऊपर से, क्योंकि सॉल्वेंट तो गुजर जाएगा तो उसके, लेकिन जो सल्यूट होगा उसके पार्टिकल हैं वो नहीं गुजर सकेंगे, ठीक है। तो इसकी मिसाल बच्चे क्या दी गई है? सल्यूट की मिसाल, सोल्यूशन की मिसाल दी गई थी सोडियम क्लोराइड का या कॉपर सल्फेट का पानी में सोल्यूशन। तो सल्यूट की इसकी जो है बच्चे सस्पेंशन की जो मिसाल दी गई है बेटा, ये वो मिसाल दी गई है मिक्सचर ऑफ चाक इन वाटर, यानी कि पानी में चाक का सोल्यूशन, ठीक है। तो अब जो पानी है ये सॉल्वेंट है और चाक है ये कम मकदार में मौजूद है, तो ये सल्यूट है। तो ये सल्यूट के पार्टिकल हैं, ये फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरेंगे और इनको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ये आपको नजर आएंगे, चाक का सोल्यूशन पानी में नजर आएगा। तो ये क्या है? सस्पेंशन की क्या है बच्चे? एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सस्पेंशन, इसके जो पार्टिकल हैं ये बड़े हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये नीचे भी बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी मिसाल क्या देनी है? आम चाक का पाउडर, जब इसको पानी में डाला जाता है तो एक सस्पेंशन हासिल होता है। बच्चे एक और इसकी इंटरेस्टिंग जो है, इंटरेस्टिंग जो एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ। आप अक्सर सिरप वगैरह जो लेते हैं मेडिसिन के तौर पर, तो उसके ऊपर लिखा होता है सस्पेंशन, ठीक है। तो ये भी लिखा होता है कि इसको हिलाकर इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सस्पेंशन है उसमें जो सोल्यूट के ज़रात हैं वो अच्छी तरह मिले नहीं हुए, जब उनको आप मिलाएंगे तो वो मिल जाएंगे, उसके बाद आप उसको पिए, ठीक है। तो वो सस्पेंशन लिखा होता है ऊपर। आगे बच्चे हैं कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। हमने दो सोल्यूशन पढ़ लिए, एक सोल्यूशन पढ़ा, ठीक है, एक सस्पेंशन पढ़ा। अब तीसरे नंबर पे है बच्चे कोलाइडल सोल्यूशन। तो कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है? ये हमने देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, ये सस्पेंशन देख लिया, अब कोलाइडल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये इन दोनों के दरमियान वाली चीज है कोई। कैसे? इसके पार्टिकल इससे तो बड़े हैं, सॉल्यूशन से तो बड़े हैं, लेकिन बच्चे जो जो सस्पेंशन है उससे छोटे हैं, ठीक है ना, यानी कि इस सस्पेंशन से क्या है? छोटे हैं। इसको हम पढ़ते हैं कि ये क्या है? बिसाइड्स, अलावा, अ ट्रू सॉल्यूशन एंड अ सस्पेंशन, यानी कि एक हकीकी सॉल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा देर इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन की एक तीसरी किस्म भी है, कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये बच्चे तीसरी किस्म है, ठीक है ना। उसने कहा है कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा एक तीसरी किस्म है कोलाइडल सोल्यूशन।
कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में अब वो बताना शुरू कर रहा है कि सोल्यूशन और सस्पेंशन के अलावा सोल्यूशन की एक और भी शक्ल है, इसको हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बच्चे, क्या है। इन दिस टाइप द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट होमोजेनाइज विद सॉल्वेंट। तो इसकी जो पहली खूबसूरती उसने बयान किया वो ये है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल है ना, वो सॉल्वेंट के साथ नहीं मिलते, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मिले हुए नजर नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। These particles are a little bit bigger than the solute particles। अब ये क्या है कि solute particles से तो solute particle present in the true solution, ठीक है। तो इसमें जो सोल्यूट होता है सोल्यूशन में, उसके पार्टिकल से तो लिटिल बिट लार्जर हैं, उससे तो थोड़े क्या हैं, बड़े हैं, बिगर हैं। बट लेकिन नॉट बिग इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई लाइक द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सस्पेंशन। लेकिन आम आंख से ये क्या है, इतने बड़े नहीं हैं कि आम आंख से नजर आ जाएं, यानी कि इससे बड़े नहीं हैं, इससे छोटे हैं। सोल्यूशन से बड़े हैं सोल्यूट के पार्टिकल, लेकिन जो सस्पेंशन का सोल्यूट होता है उससे क्या है, छोटे हैं, ठीक है। तो ये बात आपने, ये इन दोनों के दरमियान वाली एक चीज आ गई सोल्यूशन और सस्पेंशन के। इफ kept for some time the particle of colloidal solution do not settle down। इस जिस तरह सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल डाउन हो गए थे, नीचे बैठ गए थे, इसके नहीं बैठते, ठीक है। ऑन फिल्ट्रेशन दीज पार्टिकल पास थ्रू द फिल्टर पेपर लाइक द पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सोल्यूशन। और ट्रू सोल्यूशन की तरह ये भी क्या है, फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। फिल्टर पेपर से कोलाइडल के भी गुजर जाते हैं, सोल्यूशन के भी गुजर जाते हैं। नहीं गुजरते तो सस्पेंशन के नहीं गुजरते, क्योंकि वो बड़े ही बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सस्पेंशन से तो छोटे हैं, लेकिन सोल्यूशन के जो सोल्यूट होता है उससे क्या है बच्चे, बड़े हैं पार्टिकल। तो ये फर्क आपने याद रखना है। इसकी मिसालें देनी है आपने, जिस तरह दूसरे दो की दी हैं। स्टार्च सोल्यूशन एंड अ वाइट ऑफ एन एग। जो एग वाइट होती है, वाइट पार्ट होता है अंडे का, ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो इनकी जो दो मिसालें हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, कोलाइडल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन में सोल्यूट के ज़रात सॉल्वेंट के साथ यकजा नहीं होते। ये हकीकी सोल्यूशन में मौजूद ज़रात से अगरचे कदरे बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि सस्पेंशन के ज़रात की तरह आम आंख से नजर आते, यानी उन दोनों के दरमियान होते हैं। अगर कोलाइडल सोल्यूशन को थोड़ी देर पड़ा रहने दिया जाए तो इसमें मौजूद ज़रात तय में भी नहीं बैठते, ठीक है ना, जिस तरह सस्पेंशन के बैठते हैं। और फिल्टर करने पर ये ज़रात हकीकी सोल्यूशन के ज़रात की तरह फिल्टर पेपर के सुराखों में से गुजर जाते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं आते। आप फिल्टर पेपर के ऊपर इसको इकट्ठा नहीं कर सकते। तो मिसाल क्या है, स्टार्च सोल्यूशन और अंडे की सफेदी कोलाइडल सोल्यूशन की आम मिसालें हैं, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, ये इनकी एग्जाम्पल हो गई। चलिए बच्चे, ये था हमारा टॉपिक आज का। इंटरेस्टिंग टॉपिक था सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो इनकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, हर एक के साथ जो दो दो मिसालें दी गई हैं वो आपने देनी है। चलें बच्चे, बहुत शुक्रिया। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।